नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सैलाब की जिसने हमारे समाज की नींव को हिला कर रख दिया है। ये कोई पानी का सैलाब नहीं है, ये सैलाब है इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का। और हमारी आज की ये पड़ताल इसी एक चुभने वाले सवाल से शुरू होती है कि भाई, जिस उम्र में कलम और किताबों से दुनिया बदलने की ताकत हासिल करनी थी, आखिर उस उम्र में हमारी युवा पीढ़ी 15 सेकंड के वीडियो में अपनी जिंदगी क्यों ढूंढ रही है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती आखिर है क्या। हम जिस दौर में जी रहे हैं वो पिछली किसी भी पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा सैलाब है जिसका सामना पहले कभी किसी ने नहीं किया। जैसा मैंने कहा, ये पानी का नहीं बल्कि कंटेंट का सैलाब है। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब शॉर्ट्स की एक ऐसी बाढ़ जो हमारे युवाओं की कीमती समय और ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जा रही है। और जानते हैं, इसी सैलाब ने हमारे हीरो की परिभाषा को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आखिर हमारे हीरो बदले कैसे? चलिए देखते हैं। एक वक्त था जब हमारे हीरो भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुआ करते थे। उनकी कहानियों में त्याग था, तपस्या थी और देश बनाने का जुनून था। पर आज के हीरो कौन है? और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत गहरा है। सोचिए, जहां पहले त्याग की बात होती थी, आज वहां लाइक्स गिने जाते हैं। जहां चरित्र को पूजा जाता था, आज वहां वायरल कंटेंट को पूजा जाता है। आज हीरो वो है जिसके इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर्स हैं, भले ही समाज में उसका असल योगदान जीरो ही क्यों ना हो। और जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, असली हीरो देश बनाने, विज्ञान और समाज सुधार में योगदान देते थे। उनका रास्ता कड़ी मेहनत और लंबे संघर्षों से भरा था। वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे और सदियों तक याद रखे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया हीरो, वो अक्सर मनोरंजन या प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। किस्मत और वायरल ट्रेंड्स के सहारे रातों रात सफल हो जाते हैं और युवाओं का ध्यान भटकाते हैं। और जैसे ही ट्रेंड खत्म, उन्हें भुला दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नशा, यानी बिना इंतजार किए तुरंत सुख पाने की चाहत। सोशल मीडिया हीरो ये भ्रम बेचते हैं कि बस एक वीडियो वायरल करा लो और तुम स्टार बन जाओगे। और यही सोच युवाओं को उस मेहनत और धैर्य से दूर कर रही है जो असली सफलता के लिए सबसे जरूरी है। और इस सबका जो सबसे खतरनाक नतीजा निकल रहा है, वो है हमारी युवा ऊर्जा का भटकाव। जवानी जिंदगी का वो समय है जब इंसान के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की। लेकिन ये ऊर्जा अब जा कहाँ रही है? इसे सिर्फ समय की बर्बादी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक तरह की बौद्धिक आत्महत्या है, मतलब इंटेलेक्चुअल सुइसाइड। जब कोई छात्र घंटों तक बिना सोचे समझे बस रील्स स्वाइप करता रहता है, तो उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है। उसकी सवाल पूछने की, विश्लेषण करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा शिफ्ट आता है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। एक युवा जो कुछ नया बना सकता था, एक निर्माता यानी क्रिएटर बन सकता था, वो सिर्फ एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बनकर रह जाता है। वो दूसरों का कंटेंट देखता है और दूसरे उसके समय और ध्यान से पैसा कमाते हैं। पर सवाल है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? भाई, इसके पीछे पूरा साइंस है। हर एक लाइक और कमेंट पर हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास देता है। ये बिल्कुल एक नशे जैसा है। पढ़ाई में मेहनत लगती है और उसका रिजल्ट महीनों या सालों बाद मिलता है, जबकि सोशल मीडिया पर तारीफ वो तो तुरंत और आसानी से मिल जाती है। और फिर एक और बड़ी वजह है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि अगर मैंने ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। इस डर ने युवाओं को अपनी खुद की पहचान बनाने से रोक दिया है। वो बस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, अपनी एक अलग राह बनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। चलिए अब इस मुद्दे को एक व्यक्तिगत समस्या से निकालकर एक राष्ट्रीय चुनौती के तौर पर देखते हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी तो है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी दिशा क्या है। कहा जाता है कि भारत की युवा आबादी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब एक सुनहरा मौका। लेकिन अगर इसे सही दिशा नहीं मिली तो यही मौका एक बहुत बड़ी आपदा, एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। तो आइए देखते हैं कि दुनिया के युवा क्या कर रहे हैं और हम कहाँ चूक रहे हैं। अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों और चीन में युवाओं की शिक्षा, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है, जबकि हमारे यहाँ जोर ज्यादातर रट्टा मारने पर होता है।
वहाँ के युवा रिस्क लेने से नहीं डरते, स्टार्टअप शुरू करते हैं, जबकि हमारे यहाँ अक्सर सपना एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने का होता है। और ये फर्क आंकड़ों में तो और भी ज्यादा साफ हो जाता है। सोचिए, इजराइल अपनी जीडीपी का 5% से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगाता है। अमेरिका और चीन लगभग 3% खर्च करते हैं। और भारत, हम 0.7% से भी कम पर अटके हुए हैं। जब हम इनोवेशन में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो नई खोजें होंगी कैसे? और इस निवेश का नतीजा वो भी देख लीजिए। चीन जो इनोवेशन में दुनिया को राह दिखा रहा है, हर साल करीब 16 लाख नए पेटेंट फाइल करता है। उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, करीब 6 लाख पेटेंट के साथ। और भारत, हम करीब 70,000 के आसपास संघर्ष कर रहे हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि हम नई चीजें बनाने के बजाय बस पुरानी चीजें इस्तेमाल करने वाला देश बनते जा रहे हैं। और इसी का एक और बहुत ही दुखद नतीजा सामने आता है, हमारे अपने देश में स्किल की कमी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत के 45% से ज्यादा ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक ही नहीं हैं। उनके पास डिग्री तो है, लेकिन आज के बाजार के लिए जो प्रैक्टिकल हुनर चाहिए वो नहीं है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? समस्याओं की तो हमने बहुत बात कर ली, अब समाधान पर आते हैं। हम एक उपभोक्ता से निर्माता कैसे बन सकते हैं? देखिए, बदलाव को 3 स्तरों पर लाना होगा। पहला, हमारे स्कूलों में हमें रटने की जगह कैसे सोचना है ये सिखाना होगा। जिज्ञासा और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, सामाजिक स्तर पर हमें सिर्फ सरकारी नौकरी को ही सफलता का पैमाना मानना बंद करना होगा और जो बिजनेस शुरू कर रहा है उसे सम्मान देना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो बदलाव जो हमें खुद में लाना है। यूजर की मानसिकता छोड़कर क्रिएटर की पहचान बनानी होगी। मतलब सिर्फ कंटेंट देखने के बजाय कोई नया स्किल सीखें, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या कोई और हुनर। कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें या अपने ज्ञान को एक ब्लॉग या वीडियो के जरिए दूसरों के साथ बांटें। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, इतिहास स्क्रॉल करने वालों का नहीं, इतिहास रचने वालों का लिखा जाता है। हमें तय करना है कि हम इतिहास पढ़ने वालों में से हैं या इतिहास बनाने वालों में से। तो बस अगली बार जब भी हाथ में फोन आए तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि मैं अपना समय निवेश कर रहा हूं या बर्बाद। ये जवाब सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य की दिशा तय करेगा।